Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you can hear me clearly. आपको स्क्रीन भी शो हो रही होगी. Please raise your hand. Okay, very well. So students, आज हम आपके first lecture में on Monday onwards, ठीक है, I will take your first lecture. और सिर्फ और सिर्फ this is just for the Monday. मंडे को आपका मैं फर्स्ट लेक्चर लिया करूंगी एंड इट बी इंग्लिश बी ग्रामर. जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 1 कर रहे हैं. द नेम इज द चैप्टर इज मोर अबाउट नाउन्स. ठीक हो गया. इसमें अभी तक हमने मैस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर में चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 1 में. सेकंड क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो वर्ड है इज इट अ कॉमन नाउन, मैस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन. ठीक है. एंड देन हमने इसका साथ में सेंटेंस भी बनाया था. एंड सेकेंडली हमने जो नेक्स्ट एक्टिविटी की थी प्रीवियस क्लास में वो किसके बारे में थी? वो कॉमन जेंडर के बारे में. ठीक है. जिसमें आपने जो आपके पास अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपने उसे कॉमन जेंडर में चेंज करना था. ठीक है. लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप. पेरेंटलेस बॉय एंड गर्ल जब हम इसे कॉमन नाउन में चेंज करेंगे तो वी हैव वन वर्ड दैट इज ऑर्फन्स. ठीक है. इसी तरह से मैन एंड वुमेन डेंटिस्ट, यहाँ पर स्पेसिफाइड है डेंटिस्ट कौन है, मैन और वुमेन है. लेकिन जब हम इसे स्पेसिफाइड नहीं करेंगे, जब हम इसे कॉमन रखेंगे, वी विल ओनली राइट डेंटिस्ट. ठीक हो गया. इसी तरह से सेम गोज फॉर मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स. And we know that doctor is the common gender. So हम क्या लिखेंगे? Only doctor लिखेंगे. मेल और फीमेल साथ में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसे कॉमन रखना है. A salesman and saleswoman. ठीक है. इसी तरह से आप जब इसको चेंज करेंगे into common noun में it will become sales staff. ठीक है. staff जैसे कि आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन जिसमें एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं. सेल्स स्टाफ. अब स्टाफ में कोई भी आ सकता है. दिस इज कॉमन. अब स्टाफ किसका है? ये सेल्स स्टाफ है. ठीक है. ऐसे लोग जो कि चीजें प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. आज हमने क्या करना है? आज की हमारी जो एक्टिविटी है जो हमारा दिस इज द पेज नंबर लेट मी सी 7 ऑन योर बुक. आपने इसमें यहाँ पर क्या करना है? सिलेक्ट द करेक्ट नाउन एंड कंप्लीट द टेबल. आपने करेक्ट नाउन को सिलेक्ट करना है फॉर द टेबल. ठीक है. आपके पास एक कॉलम में मैस्कुलिन है, एक कॉलम में आपके पास फेमिनिन है और एक कॉलम में आपके पास कॉमन है. सो आपने क्या करना है? यू हैव टू फिगर इट आउट कि वेदर इट इज अ मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन. ठीक हो गया. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू प्रोनाउंस इट. फर्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? दिस इज एयर. HEIR एयर. नेक्स्ट वर्ड देखें आपके पास क्या है. इसके बाद मैं आपको इसके मीनिंग्स भी साथ में बताऊंगी. लेट्स फर्स्ट pronounce it. ठीक है. आपने मेरे साथ इसे pronounce करना है. ठीक है. right after me. okay. first word is air. हम इसको साथ साथ अंडरलाइन भी करते रहते हैं. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है air. second word is spinster, heifer, earl. इसको दोबारा से देखें. this is heifer, earl, stallion, chairperson, children, abbess, professor, manager, seamstress, baker. ठीक हो गया. दिस इज द प्रोनाउंसिएशन. स्टूडेंट्स अपना हैंड लो डाउन कर लें. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो मैस्कुलिन में फिट होता है और विच वर्ड फिट्स इन फेमिनिन और कॉमन नाउन. फर्स्ट वर्ड है आपके पास एयर. एयर किसे कहते हैं? एयर कहते हैं वारिस को. वारिस कौन होता है? वारिस जैसे कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसके वारिस कौन होते हैं? उनके चिल्ड्रन. ठीक हो गया. तो एयर क्या है? वारिस. अब हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड है वारिस किसको कहते हैं. हम यूज करते हैं फॉर मेल. ठीक है. तो एयर किसके लिए आ जाएगा? मैस्कुलिन में आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्पिंस्टर. नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? स्पिंस्टर. स्पिंस्टर किसको कहते हैं? स्पिंस्टर एक एल्डरली वुमेन को कहते हैं बिफोर आप कह सकते हैं अबव द एज ऑफ 40 जो कि अनमैरिड हो. जैसे कि आप जानते हैं कि 4th क्लास में हम कर चुके हैं अनमैरिड के लिए, अनमैरिड गर्ल के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है मेड. ठीक है.
और ये हम वर्ड यूज करते हैं जब एज जो सी है, जब जो गर्ल है वो यंग हो, ठीक है। और स्पिंस्टर इज द वर्ड जो हम यूज करते हैं जब एज ज्यादा हो किसी वुमेन की और वो अनमैरिड हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये किसके लिए यूज हो रहा है, स्पिंस्टर, फेमिनिन के लिए यूज होगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हैफर। हैफर किसको कहते हैं, हैफर कहते हैं बुललॉक को कहते हैं, ठीक है, बैल को कहते हैं हैफर। तो हैफर किस में आएगा, बुललॉक किस में आएगा, डेफिनेटली इट विल बी इन द फेमिनिन कॉलम। नेक्स्ट देखिए आपके पास वर्ड है अर्ल। अर्ल किसको कहते हैं, नवाब को। स्टूडेंट साथ साथ लिखते जाएं जो मैं मीनिंग्स आपको बता रही हूं, ठीक है। हैफर कहते हैं गाय को, ठीक है, गाय होती है ये। बुल्लोक इज द मैस्कुलिन फॉर्म। नेक्स्ट देखें, अर्ल किसको कहते हैं, नवाब को। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ड्यूक भी होता है नवाब भी, और अर्ल भी किसको कहते हैं, नवाब को कहते हैं। अर्ल के लिए अनदर वर्ड जो हम यूज करते हैं वो है नोबल मैन, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड कौन सा है, अर्ल भी हमने यूज कर लिया मैस्कुलिन में, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास कौन सा है, वो है स्टैलियन। स्टैलियन किसको कहते हैं, स्टैलियन कहते हैं घोड़ा, ठीक है, जो कि मेल हो। अडल्ट मेल को क्या कहते हैं, स्टैलियन। अडल्ट मेल को क्या कहते हैं, स्टैलियन। इसी तरह से नेक्स्ट देखें चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन यहाँ पे दिस इज नॉट स्पेसिफाइड कि वो पर्सन है, पर्सन मींस के वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, सो इट विल बी इन द कॉमन कॉलम, ठीक है, जो कॉमन जेंडर का कॉलम है उसमें आएगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी दिस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो इसको भी हम कॉमन में रखेंगे। अबेस किसको कहते हैं, अबेस कहते हैं हेड ऑफ नन को। किसको कहते हैं, हेड ऑफ नन को। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को इस हवाले से भी याद रखना है कि ये दिस चैप्टर इज रिच इन वोकैबुलरी। आपने, मैं जो जो वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको मीनिंग्स बता रही हूँ उसको साथ साथ पेंसिल के साथ नीट राइटिंग में लिख लें, ठीक है, ताकि आपको ये भूले ना। मैं आपको ओवर एंड ओवर बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। एयर किसको कहते हैं, वारिस को। स्पिंस्टर क्या होता है, एल्डरली अनमैरिड वुमेन होती है, ठीक है। और हैफर किसको कहते हैं, हैफर कहते हैं गाय को, ठीक है, काऊ को कहते हैं। अर्ल किसे कहते हैं, नवाब को। नोबल मैन। स्टैलियन किसको कहते हैं, आप स्टैलियन कहते हैं अडल्ट मेल को, ठीक है, घोड़ा। चेयरमैन, चेयरपर्सन, चिल्ड्रन। अबेस, अबेस इज द डिफिकल्ट वर्ड। अबेस किसको कहते हैं, अबेस कहते हैं हेड ऑफ नन्स को। जो नन्स हैं उनकी जो हेड होती है उसको अबेस कहते हैं। अब आपको याद होगा हम पीछे भी नन पढ़ चुके हुए हैं, वो कहाँ पे हमने इसको नन को पढ़ा था, इट वॉज समवेयर हियर। ये देखें मोंक। जब हम मोंक का फेमिनिन फॉर्म लिखते हैं तो वो क्या होती है, नन होती है। मोंक किसको कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस के अंदर जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं उनके अंडर जो लोग वर्क करते हैं चर्च के काम करने के लिए, ठीक है, वो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए हम जो हेड है नन्स की उसको अबेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए प्रोफेसर। प्रोफेसर इज द कॉमन जेंडर, और ये कहाँ आएगा, कॉमन में। उसके बाद मैनेजर, देखिए मैनेजर कहाँ आएगा, इट विल कम इनटू द मैस्कुलिन कॉलम। मैनेजर, मैनेजरस क्या होती है, फेमिनिन होती है, मैनेजर क्या होता है, मैस्कुलिन। सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस किसको कहते हैं, दर्जन। टेलर को कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टेलर मींस दर्जन, सीमस्ट्रेस। तो डेफिनेटली इट विल कम अंडर द फेमिनिन कॉलम। नेक्स्ट देखिए बेकर। ई आर क्या शो कर रहा है, बेकर का क्या मतलब होता है, बेक करने वाला। अब वो बेकर कोई भी हो सकता है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने उसको कॉमन जेंडर में रखना है। चिल्ड्रन, बेकर, प्रोफेसर, चेयरपर्सन आर द कॉमन जेंडर, ठीक है। स्पिंस्टर, हाइफर, abbess, seamstress are the feminine gender, and air manager, earl, stallion are the masculine जेंडर। नेक्स्ट देखें
स्टूडेंट सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ तक जो मैंने मीनिंग समझाए हैं वो समझ आए हैं या नहीं. प्लीज रेज योर हैंड. जिनको समझ आ गए हैं वो रेज हैंड करें ताकि मुझे पता चले कि दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके, इट्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स. ओके, ठीक हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. आपके पास है क्वेश्चन, उसमें क्या है? कंप्लीट द गिवन टेबल. आपने टेबल को कंप्लीट करना होता है इसके अंदर. ठीक है, आपने ये देखना है मैस्कुलिन में है तो आपने उसका फेमिनिन लिखना है, फेमिनिन है तो आपने उसका मैस्कुलिन लिखना है. ठीक हो गया. यू विल कंप्लीट द टेबल ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. बैचलर कौन होता है? अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड मेल बॉय. ठीक है. और स्पिंस्टर, इसके लिए स्टूडेंट्स जो कि ये वर्ड है, इसके लिए स्पिंस्टर्स के साथ आप मेड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ. ठीक है, आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं? वर्ड मेड. ठीक हो गया. और मेड किसको कहते हैं? अनमैरिड गर्ल को. ठीक है, अनमैरिड गर्ल को क्या कहते हैं? मेड. तो स्पिंस्टर इसलिए यहाँ पे इतना सुटेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि स्पिंस्टर एल्डरली वुमेन होती है. ठीक है, और मेड यंग. तो इसीलिए बैचलर के साथ जो परफेक्ट मैच है वो मेड का है. अदरवाइज स्पिंस्टर इज फाइन. ठीक है, आप स्पिंस्टर भी लिख सकते हैं, मेड लिखें तो भी ये ठीक होगा. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट देखें. एम्प्रेस इज गिवन. आपने इसका मैस्कुलिन फॉर्म लिखनी है, दैट विल बी एम्परर. ठीक है, एम्प्रेस, एम्परर. नेक्स्ट देखें. ड्रैग. ड्रैग किसको कहते हैं? ड्रैग कहते हैं मेल डक को. ठीक है, ड्रैग किसको कहते हैं? मेल डक को. और फीमेल के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? डक. नेक्स्ट इज ट्यूटर. ट्यूटर कौन होता है? जो आपको टीच करता है. ट्यूटर कौन होता है? जो आपको टीच करता है. फेमिनिन फॉर्म क्या होगी? ट्यूट्रेस. ठीक है, इसी तरह से डचेस इज द फेमिनिन फॉर्म. इसकी मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगी? ड्यूक, नवाब. ठीक है, अनोबल मैन. मॉन्क, जिसको हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. नन. मास्टर, मिस्ट्रेस. मास्टर, मिस्ट्रेस. मॉन्क, नन. मॉन्क कौन होगा? जितने भी जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उन वो जो कि प्रीस्ट के अंडर होते हैं, उनको हम मॉन्क कहते हैं. ठीक है, मेल वर्कर्स. ठीक है, इसी तरह से फॉक्स का देखें. फॉक्स मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन क्या होगा? विक्सन. मैस्कुलिन फेमिनिन इसका क्या होगा? विक्सन. स्टूडेंट्स, आप क्लास में बहुत लेट एंटर हो रहे हैं. फातिमा, साजिद, अमीर, हमजा. अगर अभी तक यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग दिस चैप्टर, कोई वर्ड समझ में नहीं आया या आपको प्रोनाउंस करना नहीं आया, लेट मी नो. ठीक है, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके,